एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फ्लावर अरेंजमेंट की। ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट क्या है आपको पता ही है। जब हम बुके वगैरह बनाते हैं, फ्लावर को अरेंज करते हैं, डेकोरेट करते हैं फ्लावर्स के थ्रू, तो हम उसको फ्लावर अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है आपका इंक्रीज आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ हाउस। ठीक है, इंक्रीज ब्यूटी ऑफ आउटसाइड, ब्यूटी होगा इसमें। ये क्या कहता है आपका आउटसाइड की और जो बाहर, घर के बाहर की और घर के अंदर की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाने का काम करता है फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर आप देखो तो फ्लावर अरेंजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या क्या हैं। एक तो बैलेंस, आपको बैलेंस करना। अरेंजमेंट में स्टेबिलिटी क्वालिटी होती है। ठीक है, मतलब आपका जो प्रिंसिपल क्या है, आपको इस तरीके से अपना फ्लावर्स को अरेंज करना चाहिए कि वो आपके जो फ्लावर्स के बीच में एक बैलेंस दिखाई दे। ठीक है, आपने इस तरीके से अरेंज करो कि एक बैलेंस दिखाई दे कि अरेंजमेंट में स्टेबिलिटी क्वालिटी होती है। ठीक है, मतलब आपको क्वालिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी उसमें दिखाई देनी चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे, क्या क्या सिद्धांत हमें फॉलो करने चाहिए जब हम फ्लावर को अरेंज करते हैं। स्केल हमें ध्यान रखना है। स्केल का मतलब ये है जो प्रपोर्शन वाला हमने पढ़ा था प्रिंसिपल में। ठीक है, वही है। स्केल का मतलब ये है कंटेनर और फ्लावर की हाइट का रेशियो। ठीक है, मतलब प्रपोर्शन, अनुपात, रेशियो, एक जो उनका एक आपस में अनुपात होना चाहिए। हमने पता चला फ्लावर्स तो बहुत छोटा लगा दिया और जो उसका वास्क है वो बहुत बड़ा लगा दिया, तो वो अजीब लगेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक प्रॉपर प्रपोर्शन, अनुपात होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिदम है। रिदम में क्या है, मूवमेंट ऑफ आई। रिदम मिलता है आपके जो फ्लावर अरेंजमेंट आप कर रहे हो, ये सब वही है जो हमने पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल हम डिज़ाइन के। ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट भी तो एक डिज़ाइन ही तो बना रहे हैं ना फ्लावर को अरेंज करके। तो रिदम है आपको मूवमेंट देने का काम करता है ये। ठीक है, आंखों को मूवमेंट देने का काम करेगा। दूसरा आपका एम्फेसिस है। एम्फेसिस मतलब आपको जो फ्लावर आप अरेंज कर रहे हो उसमें आप कोई भी एक पोर्शन एम्फेसिस कर सकते हो जो आपको दूर से ही दिखाई देगा। ठीक है, कलर हो गया। कलर आप किस तरीके से अरेंज कर रहे हो, कंट्रास्ट में कर रहे हो। जैसे आपने व्हाइट और ब्लैक कलर के साथ यूज़ कर लिए, व्हाइट और ब्लू रेड फ्लावर्स जो है आपस में यूज़ कर लिए। इन्वायरमेंट, आप इसमें इन्वायरमेंट को भी अच्छा बनाते हो। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है उस पर भी आप देखोगे जब आप फ्लावर को अरेंज करोगे। तो ठीक है, तो ये तो प्रिंसिपल है, हमने पढ़े भी हैं, डिज़ाइन वाले प्रिंसिपल ये हैं सारे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट के टाइप्स कितने हैं। तो फ्लावर अरेंजमेंट के जो टाइप्स हैं आपके, इसमें सबसे पहला टाइप है ऑल राउंड फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, ऑलराउंड फ्लावर अरेंजमेंट में क्या है आपका, सुटेबल फॉर सेंटर मे बी सीन फ्रॉम एनी साइड। ठीक है, जैसे आपका ये रूम है, मान लो ये पूरा आपका रूम है, तो हम इसे बीच में सेंटर में, इस जगह सेंटर में रख सकते हैं जहाँ इसको चारों तरफ से देखा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब इसे आप सुटेबल सेंटर में रख सकते हो, तो उसमें चारों तरफ ऐसी जगह रख सकते हो जहाँ पे आप इसे सभी एंगल से आप इसे देख सको। तो ये फ्लावर, ये अरेंजमेंट सब तरफ से एक जैसा दिखाई आपको देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुटेबल फॉर सेंटर। सेंटर के लिए सुटेबल है ऑल राउंड फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, कैन बी सीन फ्रॉम एनी साइड, इसे हम किसी भी साइड से देख सकते हैं। फेसिंग अरेंजमेंट क्या होता है, फेसिंग अरेंजमेंट ओनली कैन सीन फ्रॉम द फ्रंट साइड। फेसिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर आपका ये रूम है तो आप इसे ऐसी जगह रखोगे कि इसका सिर्फ फेस दिखाई देगा, क्योंकि आगे से तो अच्छे होते हैं, पीछे से बहुत ज़्यादा इसमें अरेंजमेंट नहीं दिखाई देगा। तो सिर्फ इसलिए हम इसे कॉर्नर में रखते हैं जहाँ से हमें इसका फ्रंट दिखाई दे। ठीक है, तो उसे हम फेसिंग अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ हम इसे फ्रंट साइड से ही देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड तरीका का है आपका लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, लाइन अरेंजमेंट क्या है, जो आपके फ्लावर के जो अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब ये अगर आपका फ्लावर है तो हम इसे लाइंस में अरेंज करते हैं फ्लावर्स को। ठीक है, तो फ्लावर अरेंजमेंट एंड लीनियर डिजाइन। ठीक है, लंबा लाइन का डिजाइन, लीनियर डिजाइन हम बनाएंगे, लंबा से डिजाइन बनाएंगे तब फ्लावर्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, थर्ड है आप, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्राइंगुलेशन अरेंजमेंट। ठीक है, ट्राइंगुलेशन अरेंजमेंट क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं, फ्लावर को ट्राइंगल में अरेंज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्लावर्स को अरेंज हम करेंगे ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगुलेशन अरेंजमेंट है, समझ में आया। तो ये आपके चार चार तरीके अरेंजमेंट होते हैं टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट में। देखो ये है सेंटर के एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें ये देखो चारों तरफ से आप देखोगे, इसको सभी तरफ से ये आपका जो डिज़ाइन है ये एक जैसा है, इसे हम सेंटर में रख सकते हैं ऑलराउंड वाले का। ठीक है, पहला वाला जो हमने पढ़ा था ऑलराउंड, उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देखोगे तो ये सभी तरफ से एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेंटर के एग्जाम्पल्स हैं ये। अब जो फेसिंग अरेंजमेंट वाला है वो ये है, देखो ये इसमें फेस तो इसका फ्रंट से तो ये बिल्कुल प्रॉपर अरेंज दिखेंगे, लेकिन बैक से इसको हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, क्योंकि बैक से हम इसे इतने अच्छे से अरेंज नहीं करते। ये सब फेसिंग के हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका फेसिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, ये सेंटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वाले सेंटर के हैं, ये वाले सेंटर का है। ठीक है, ये वाला फेसिंग का है। ठीक है, तो ये दो तो आपके समझ में आ गए होंगे, जिसमें फेस ज़्यादा हमने डेकोरेट किया है, पीछे से नहीं किया, तो उसे हम कॉर्नर में रखते हैं। ठीक है, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपका लाइन अरेंजमेंट का है, इस तरीके से हम लाइंस में लगा के तब इसको डेकोरेट करते हैं फ्लावर्स को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारे लाइन अरेंजमेंट के थे दोनों, ये वाला।
ठीक है। ये सब हमारे जो पहले वाले मैंने 2 बताए थे ये नहीं है, जो शुरू के जो 2 बताए हैं वो लाइन अरेंजमेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक ये वाला और ये एक ये वाला। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, फ्लावर्स को लाइंस में अरेंज करके तब उन्हें हम डिज़ाइन डेकोरेट करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगुलेशन के हैं। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले। ठीक है, ये वाला, ये दोनों आपके ये वाले, ये वाला। ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलेशन फ्लावर अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। इसे हमने क्या किया है, ट्रायंगल में अरेंज किया है। ठीक है, ये ट्रायंगुलेशन के हैं। ठीक है, तो ये आसान है, इनमें कुछ ऐसा है नहीं। आपने सबने जब ग्रेजुएशन की होगी तो FRM में ये सब सिखाया गया होगा आपको। ठीक है, ठीक है। और जब हम फ्लावर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फेमस है वो है जापानीज़ आर्ट। ठीक है, जापानीज़ आर्ट हमारा फ्लावर अरेंजमेंट का सबसे फेमस है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इकेबाना। ठीक है, जापानीज़ आर्ट जो है फ्लावर अरेंजमेंट की, उसको हम इकेबाना या काडो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वे ऑफ फ्लावर है, फ्लावर इकेबाना का मतलब क्या होता है, काडो और इकेबाना का मतलब होता है वे ऑफ फ्लावर, किस तरीके से आप फ्लावर को अरेंज कर रहे हो। तो जापानीज़ एक आर्ट है, सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था और इनकी एक अलग ही टेक्निक है फ्लावर्स को अरेंज करने की। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे डिसिप्लिन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को ये एक डिसिप्लिन तरीके से अरेंज करते हैं। यूज़ स्टेम्स एंड लीव्स, इसमें मेन क्या है, फ्लावर से ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, ये स्टेम्स और लीव्स को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और फ्लावर्स को कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्टेम्स और जो उसके तना है और जो पत्तियाँ हैं उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो फ्लावर्स की जो लीव्स हैं उनको कम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें इनके 3 सिम्बल्स हैं। 3 सिम्बल्स इसमें दिखाते हैं, अपने फ्लावर अरेंजमेंट से 3 सिम्बल्स दिखाते हैं। जो सबसे ऊपर वाला इस तरीके से फ्लावर अरेंज किया है ना, तो जो सबसे ऊपर वाला है, ठीक है, उसको ये हेवन, जो सबसे ऊपर वाला फ्लावर है उसको ये हेवन की तरह मानते हैं, इसको हम ये बोलते हैं शीन। ठीक है, हेवन की तरह मानते हैं उसको, ये बोलते हैं शीन। ठीक है, और जो दूसरा वाला है, सेकंड वाला, जैसे सेकंड फ्लावर जो है इसको ये बोलते हैं शोई। ठीक है, सोई, मान। ठीक है, और थर्ड वाला जो है उसको ये मानते हैं अर्थ। ठीक है, लास्ट वाला है मिडिल फ्लावर को ये मानते हैं मान, यानी कि शोई। मैन है ये, ठीक है, सॉरी मान नहीं, मैन, मैन। ठीक है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन को दिखाता है ये, जो बीच वाला फ्लावर है ये ह्यूमन को दिखाता है। ठीक है, और जो नीचे वाला फ्लावर है वो अर्थ को दिखाता है, इसको हाइक बोलते हैं ये। ठीक है, ये हमारा लोएस्ट फ्लावर है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से अरेंज करते हैं फ्लावर्स को, जो जापानीज आर्ट में है, इकेबाना हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये आपके इकेबाना का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो इसमें 3 फ्लावर्स अरेंज किए हैं इन्होंने। सबसे पहला आपका हेवन को दिखाता है, बीच वाला आपको मैन को दिखाता है और लास्ट वाला आपके किसको दिखाता है, अर्थ को दिखाता है। ठीक है, तो ये आपके इकेबाना से इस तरीके से अरेंज इन्होंने किए हैं। ठीक है, जो ऊपर के फ्लावर्स हैं वो किसको दिखा रहे हैं, ये वाले फ्लावर्स किसको दिखा रहे हैं, हेवन को दिखा रहे हैं। बीच वाले मिडिल फ्लावर्स हमें दिखा रहे हैं ह्यूमंस को, और लास्ट वाले ये अर्थ को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये भी देखो, तो ये क्या है, इस तरीके से आप देखो इन्होंने भी अरेंज किया है, इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। इसको इकेबाना बोलते हैं, जापानीज़ टेक्निक। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ये आती हैं कि इकेबाना कहाँ की, एक तो जापानीज़ की फ्लावर अरेंजमेंट की टेक्निक है। ये देखो अलग अलग तरीके से इन्होंने फ्लावर्स को अरेंज किया है, तो इसको हम इकेबाना बोलते हैं। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला जो फ्लावर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम हेवन और शीन बोलते हैं, और ये हेवन को दिखाते हैं ऊपर वाले फ्लावर्स। ठीक है, और जो मिडिल वाले फ्लावर्स हैं, ये वाले जो ये मिडिल वाले ये वाले फ्लावर्स हैं, ये आपको दिखाएंगे, ये आपके मैन को दिखाते हैं और इसे सोई बोलते हैं। ठीक है, मिडिल फ्लावर्स जो है सबसे ज़्यादा पोर्शन हम हेवन में यूज़ करते हैं फ्लावर्स का। ठीक है, ज़्यादा बड़ा पोर्शन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हेवन के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद इसके बाद जो मिडिल वाला पोर्शन है फ्लावर्स के, जिनको हम होई यानी कि मिडिल फ्लावर्स जो है ये इनको सोई बोलते हैं और ये मैंस को दिखाते हैं, ह्यूमंस को। ठीक है, और लास्ट वाला जो है इसे हम हाइकी बोलते हैं और ये अर्थ को दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो गया आपके, शीन, सोई और हाइकी। ठीक है, ये भी आप देख रहे हो, ये भी एक जापानीज आर्ट है, इसको बोलते हैं हम टेरेरियम। ठीक है, यानी कि बॉटल गार्डन। ठीक है, आप देखोगे बोतल के अंदर इनका गार्डन जैसा इन्होंने बना दिया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये टेरेरियम बोला जाता है ना, जहाँ आप बोतल के अंदर गार्डन बना दोगे। ठीक है, और एक और है ये बोनसाई टेक्निक, ये भी जापानीज़ का है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप देखो, ये पेड़ बिल्कुल छोटा सा होगा, बिल्कुल गमले में आपका होगा, और स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा कि ये बहुत बड़े पेड़ का छोटा मिनिएचर फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें ट्रैप कर लेते हैं इसकी जड़ों को, ये भी बहुत बड़ा और बहुत महंगे आते हैं, कॉस्टली टेक्निक है ये। तो ये क्या करते हैं, बड़े पेड़ को ट्रैप कर लेते हैं ये एक गमले के अंदर, उसके जो रूट्स हैं, तो वो जो है अपने आप को उसी साइज़ में अपना कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर से इसको कटिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये देखो, ये देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ा ट्री है, पर बड़ा ट्री नहीं है ये बिल्कुल बड़े ट्रे का एक मिनिएचर फॉर्म है, इसे बोनसाई बोलते हैं। ठीक है, बोनसाई फॉर्म अरे बोला जाता है इसे बोनसाई प्लांट्स। ठीक है, तो टेरेरियम समझ
में आ गया ना। टेरेरियम क्या है हमारे, इनको इसको हम बॉटल गार्डन भी बोलते हैं। बॉटल के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे से प्लांट्स होंगे, जो वो होती है जो एल्कलाई होती है, ये सब इसके अंदर अरेंज होंगे। ऐसा लगेगा जैसे छोटी से बोतल में आपने पूरा गार्डन बना दिया है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको कराई थी। तो एक तो बंद कंटेनर विद लिड, इसको आप ऊपर से जो इसका ढक्कन है उससे अच्छे से लिड से आप इसको कवर करके बंद भी कर सकते हो, या बड़े कंटेनर के अंदर छोटे छोटे कंटेनर विदाउट लिड भी रख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो भी कर सकते हो आप, छोटे छोटे प्लांट इसके अंदर ग्रो भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये टेरेरियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लिड है यहाँ पे विदाउट लिड, ठीक है, बिना लिड के। एक तो आपने छोटे छोटे प्लांट्स लिए, इसमें लिड लगा दिया ऊपर से, अच्छे से उसके ढक्कन को कवर कर दिया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपने एक बड़ा प्लांट लिया, वो बड़ा एक बड़ा बॉक्स लिया, ठीक है। बॉक्स क्या कंटेनर लोगे आप, जनरली कंटेनर हम ग्लास का लेते हैं इसमें, क्योंकि उसमें दिखाई देता है। और उसके बाद ग्लास के अंदर आप छोटे छोटे कंटेनर रखोगे विदाउट, बिना लिड के, ठीक है, लिड नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो छोटे छोटे कंटेनर रख के फिर इसके अंदर आप क्या करोगे, छोटे छोटे गार्डन बनाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा टेरेरियम और बॉटल गार्डन है। फिर नेक्स्ट बोनसाई मैंने अभी आपको दिखाया था, जो बड़े पेड़ का एक छोटा सा पेड़ हम अपने ही उसमें बना लेते हैं, गमले में लगा लेते हैं, उसका छोटा फॉर्म, मिनिएचर फॉर्म। बहुत फेमस है, बोनसाई बहुत महंगे आते हैं ये, क्योंकि ये एकदम नहीं बनते, इन्हें बनाने में कम से कम 10-10, 15-15, अगर आपको एक आम का बोनसाई बनाना है तो आपको बनाने में 15-15, 10-10 साल लग जाएंगे उस बोनसाई को बनाने में, ठीक है। तो बहुत टाइम लेता है बनने में, तो इसीलिए बहुत कॉस्टली भी है और बहुत सुंदर भी लगता है ये। तो इसमें रूट पर्निंग या रूट ट्रिमिंग हम इसे एक मेथड बोलते हैं। रूट पर्निंग और रूट ट्रिमिंग का मतलब क्या है, जो गमले के अंदर जो इसकी रूट्स हैं, उन रूट्स को क्या करना है, गमले के अंदर ही आप क्या करो, कैप्चर कर दो। जैसे अगर हम ज़मीन में आम के पौधे को लगाएंगे, जो हम नीचे उसमें लगाते हैं अर्थ में, सॉइल में, तो उसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, उन जड़ों को, उनको जो रूट्स को हमने गमले के अंदर ही ट्रैप कर दिया है। और उसका जो ऊपर जो उसका प्लांट बढ़ रहा है, उसके प्लांट को हम अगर ऊपर से शेप में कटिंग करते जाएंगे तो वो एक शेप ले लेगा, उसी के अंदर ट्री के छोटे बड़े ट्री की जगह छोटा मिनिएचर ट्री का एक शेप लेता है, ठीक है। लाइफ प्लांट्स है ये, ठीक है, लाइफ प्लांट्स है ये, असली प्लांट्स है, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं है बोनसाई, ठीक है। तो असली प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है, समझ में आया। तो बोनसाई हमारे ये होते हैं। ये हमारा आज फ्लावर अरेंजमेंट था। और ये जो बोनसाई है, टेरेरियम है और ये इकेबाना, ये सब जापानीज आर्ट्स हैं, ठीक है। मेन जो है जापानीज, अब हमारे देश में भी करने लग गए हैं, लेकिन मेन ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जापानीज से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये फ्लावर अरेंजमेंट वाला चैप्टर है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल लिखी नहीं है, जितना एग्जाम में आता है वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो हमारा इर्गोनॉमिक्स वाला बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ा चैप्टर इर्गोनॉमिक्स वाला पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।